हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू द गुरुजी क्लासेस। आज हम करेंगे क्लास 10 सीबीएसई और एनआईओएस। दोनों स्टूडेंट्स के पास एक चैप्टर आता है, फिफ्थ चैप्टर, जो कि सीबीएसई का अर्थमेटिक प्रोग्रेशन एपी। ये चैप्टर एक बड़ा चैप्टर है, अच्छी वेटेज रखता है क्लास 10 सीबीएसई के अंदर और एनआईओएस के अंदर भी। वो स्टूडेंट्स जो एनआईओएस से कर रहे हैं उनके अंदर उनके पास भी ये अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का चैप्टर है, और जो स्टूडेंट सीबीएसई से कर रहे हैं उनके पास भी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का चैप्टर है। तो चलिए शुरू करते हैं इसका क्वेश्चन नंबर 3। इससे पहले क्वेश्चन नंबर 2 के सारे पार्ट मैं ऑलरेडी पहले वाले वीडियो में डाल चुका हूं, उसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा या लास्ट पर आपको उसका लिंक मिल जाएगा स्क्रीन पर, एंड स्क्रीन पर, तो आप वहां से जाके उसका देख सकते हैं पिछले क्वेश्चंस। चलिए शुरू करते हैं। यहां पर लिखा है गिवन a इज इक्वल टू 5 और d यानी डिफरेंस दे रखा है, कॉमन डिफरेंस 3 दे रखा है, और an का मतलब होता है ये मेरा लास्ट टर्म होगी, और फाइंड करना है यहां पर n एंड sn यानी कि सम ऑफ द नंबर। तो यहां पर आपको an जो गिवन है ऑलरेडी आपको वो है 50, an गिवन है 50। तो यहां पर हमारे पास फॉर्मूला होता है a प्लस n माइनस 1 d इज इक्वल टू 50, यानी कि 50 आपकी लास्ट टर्म है। तो मेरे पास ये फॉर्मूला है, a मेरे को ऑलरेडी गिवन है 5 और यहां पर हो जाएगा प्लस a ऑलरेडी गिवन आ गया यहां पर 5 प्लस n माइनस का 1 d मेरे पास आ गया यहां पर 3 इज इक्वल टू 50 n माइनस का 1 d आ गया यहां पर 3 इज इक्वल टू 50। ये प्लस का 5 इधर आके माइनस का 5 हो जाएगा, तो n माइनस का 1 यहां पर आ गया 45। अब ये इसके मल्टीपल में है 3, तो इसके अपॉन में चला जाएगा n माइनस का 1 45 अपॉन में 3, तो इसका कट के आंसर आ जाएगा यहां पर आपका 15। तो यानी कि n माइनस 1 इज इक्वल टू 15, माइनस का 1 इधर आके प्लस का हो जाएगा, तो n इज इक्वल टू 15 प्लस का 1 n इज इक्वल टू 6। तो n की वैल्यू मेरे पास आ गई यहां पर 6, n की वैल्यू 6 आ गई है। चलिए अब इसमें निकालते हैं मुझे Sn यानी कि सम ऑफ नंबर। एक तो मेरे पास सॉल्व हो चुका, अब निकालना है Sn यानी कि सम ऑफ नंबर। तो Sn निकालने के लिए मैं क्या करूंगा, यहां पर Sn का फॉर्मूला होता है मेरे पास n अपॉन में 2a प्लस n माइनस 1 d। तो यहां पर Sn कौन सी टर्म निकालनी है मेरे को, देखिए यहां पर 16 Sn यहां पर आ जाएगा आपका 16, क्योंकि मेरे पास अब देखिए हमसे सॉरी यहां पर ये 16 आएगा। Sn 16 यानी कि टोटल नंबर कितने हैं मेरे पास, Sn 16 सम ऑफ 16 टर्म्स, Sn इज इक्वल टू n अपॉन में 2 a कितना है मेरे पास, a आ गया 5 प्लस 16 माइनस का 1, क्योंकि n मेरे पास 16 है और d मेरे पास है कॉमन डिफरेंस 3। इसके बाद इसको फर्दर सॉल्व करेंगे, ये आ जाएगा यहाँ पर। अगर आप इसको आगे सॉल्व करेंगे तो n कितना था मेरे पास यहाँ पर 16, इसकी वैल्यू यहाँ मैंने पुट नहीं करी, n यहाँ पर 16 था, तो आगे आ जाएगा यहाँ पर 2 8 16 8 और 2 5 10 प्लस, और 16 में से 1 गए तो यहाँ पर 15 बचेगा, और यहाँ पर 3, और इसके बाद फर्दर सॉल्व करेंगे 8 और यहाँ पर रहेगा 10 प्लस 45, और इधर आ गया 8 और यहाँ आ गया 55 S16, और अगर मैं इसको 8 को 55 से प्लस करूंगा, मल्टीप्लाई करूंगा सॉरी, तो S16 आ जाएगा सम ऑफ द यहाँ पर 440, यानी कि टोटल 16 टर्म्स का जो सम आएगा वो आ गया यहाँ पर 440। तो ये मेरा इसका फर्स्ट पार्ट, थर्ड क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट हो गया। चलिए करते हैं इसका सेकंड पार्ट। इसके सेकंड पार्ट में लिखा है, गिवन दे रखा है आपको a इज इक्वल टू 7, a आपको गिवन है 7 और a 13 आपको दे रखा है 35, और फाइंड d निकालना है आपको, और s 13 सम ऑफ द 13 नंबर। तो इसके लिए फर्दर इसको बहुत इजीली सॉल्व कर लेंगे हम। a इज इक्वल टू 13 इज इक्वल टू 35 ऑलरेडी गिवन आ गया यहाँ पर, a प्लस 12d इज इक्वल टू 35। देखिए मैं n माइनस 1d करूं तो यहाँ पर आपको वही आंसर आएगा कि 12 ही आएगा यहाँ पर, क्योंकि टोटल टर्म्स हमारे पास 13 है, तो 13 में से 1 गया तो 12d ही आएगा यहाँ पर। तो a कितना गिवन है मेरे को, a ऑलरेडी 7 गिवन है यहाँ पर, प्लस 12d इज इक्वल टू 35। यहाँ पर आ जाएगा 12d और 35 से माइनस हो जाएगा, 7 इधर आके माइनस हो जाएगा, और 12d इज इक्वल टू 28 और d इज इक्वल टू 28 अपॉन में 12। इसको फर्दर सॉल्व करूंगा, ये आ जाएगा यहाँ पर और 7 यहाँ पर आ गया
4 से चला गया ये, डी मेरे पास वैल्यू आ गई यहाँ पर डी की 7/3। तो डी की मेरे पास वैल्यू आ चुकी है 7/3, यानी कि डी मेरा ऑलरेडी निकल चुका। अब चलिए करते हैं S13। S13 निकालने का फॉर्मूला होता है, देखिए एस एन का फॉर्मूला क्या होता है, यहाँ पर एस एन का फॉर्मूला लिख लेते हैं। लास्ट टर्म आपको ऑलरेडी गिवन है, तो मेरे पास लास्ट टर्म कौन सी है, ए गिवन है मेरे पास लास्ट टर्म, ये मेरे पास लास्ट टर्म आ गई 13 है। तो एस एन निकालने का एक हमारे पास और फॉर्मूला होता है n/a + l लास्ट टर्म। S13 आ गया 13/2, ए कितना है मेरे पास 7/35। तो इसको फर्दर सॉल्व करेंगे, ये आ जाएगा यहाँ पर 13/2 इंटू 7 + 42 हो जाएगा, ये 2 से कैंसिल हो जाएगा, 2 2 4 2 1 2, और यहाँ पर आ जाएगा 13 इंटू 21, और इसका आंसर आ जाएगा 273। तो ये मेरा आंसर आ गया। इसका सेकंड पार्ट भी हो गया। चलिए करते हैं इसका थर्ड पार्ट। थर्ड पार्ट में गिवन है आपको A12, यानी कि लास्ट टर्म आपको गिवन है यहाँ पर 12 37 है, और D3 है, यहाँ पर आपको A निकालना है और S12 निकालना है। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। A12 = 37, ये ऑलरेडी गिवन आ गया यहाँ पर, और इसका आएगा यहाँ पर A + 11D, क्योंकि एक माइनस में ले लेते हैं, तो 37, और इसके बाद आएगा A + 11, D मेरे पास 3 है ऑलरेडी गिवन, यहाँ पर आ जाएगा 37। इसके बाद A + 33 = 37, A = 37 माइनस का 33, A = 4। तो A की वैल्यू मेरे पास 4 आ चुकी है। चलिए इसने बोला मेरे को S12 निकाल के दिखाना है, तो Sn का फॉर्मूला होता है मेरे पास Sn = n/2 A + l। तो S12 = 12/2 4 + 37, यहां पर आ जाएगा 641, और इसका आंसर आ जाएगा 246। तो यानी कि S12 मेरे पास कितना आ गया 246। ये मेरे पास इसका थर्ड पार्ट हो गया। चलिए करते हैं इसका फोर्थ पार्ट। फोर्थ पार्ट में आ गया गिवन A3 = 15 है और S10 125 है। फाइंड करना आपको D और A10 निकालना है आपको। तो सिंपल है, A ऑलरेडी मेरा आ गया यहाँ पर, A3 ऑलरेडी मेरे पास यहाँ पर है 15, A3 मेरा कितना है 15, A3 15 आ चुका है यहाँ पर। इसके बाद इसका आएगा A + 2D = 15, ये हो गई मेरी इक्वेशन नंबर 1, A + 2D = 15। इसके बाद इसी को फर्दर सॉल्व करेंगे। यहां पर आपको निकालना है यहां पर A10, A10 ऑलरेडी आपको गिवन है 125। तो Sn अगर मैं फॉर्मूला लगाऊं यहां पर Sn = n/2, यानी सम ऑफ द नंबर्स का 2A + n - 1 D। तो इसको फर्दर सॉल्व करेंगे। n कितना है मेरे पास 10/2, ऑलरेडी A10 आपको गिवन है लास्ट टर्म। टोटल नंबर्स कितने हैं 10/2, और यहां पर आ जाएगा 2A ऑलरेडी गिवन है मेरे पास, A मेरे को यहां पर गिवन नहीं है, A निकालना है मेरे को, ठीक है। A आपको यहां पर गिवन नहीं है, तो A आप फर्स्ट ऑफ ऑल निकाल लेंगे यहां पर। तो उसके लिए सबसे पहले मेरे को यहां पर Sn के इस वाले फॉर्मूले में रखना पड़ेगा 2A + n कितना है 10 - 1, और D मेरे पास पता नहीं है, और इन सबका टोटल मेरे को, यानी कि सम ऑफ द नंबर 10 नंबर्स का सम कितना दे रखा है 125। तो ये किसके इक्वल में आ जाएंगे 125 के। देखिए बहुत सिंपल है, पहले आपने A3 कर लिया 15, A3 आपको ऑलरेडी 15 की बना, यहाँ पर A + 2D = 15। ये क्वेश्चन बना के आपने छोड़ दिया। इसके बाद A10, यानी कि सम ऑफ द 10 नंबर्स का कितना दे रखा आपको, सॉरी S10 आपको गिवन है यहाँ पर 125, सम ऑफ 10 नंबर्स का कितना है 125। तो S10 का फॉर्मूला हो जाएगा यहाँ पर 10/2 2A + 10 - 1 D = 125, क्योंकि सम ऑफ 10 नंबर्स का सम कितना है 125। इसके बाद यहाँ पर इसको फर्दर सॉल्व करेंगे। यहाँ पर 5 2A + 9D = 125, यहाँ पर आ जाएगा 2A + 9D = 125/5। यहाँ पर आ गया, इसको काटकर 5 2 10 5 5 25। तो ये मेरे पास बन गई इक्वेशन 2A + 9D = 25।
ये हो गई इक्वेशन नंबर सेकंड। देखिए इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर सेकंड, अब आप इन दोनों को कंपेयर कर लेंगे। यहां पर क्या आ जाएगा, यहां पर एडिंग, जो हमारे पास हमने करा था यहां पर एलिमिनेशन मेथड, यहां पर हो जाएगा। देखिए दो इक्वेशन यहां पर बन के आ रही हैं, इसको देख लेते हैं। यहां पर a प्लस 2d इज इक्वल टू 15 और यहां पर आ जाएगा 2a प्लस 9d इज इक्वल टू 25। देखिए अब मैंने आपको बताया था कि आप देखिए यहां पर a है, यहां पर a है, अगर मैं पूरी टर्म को ऊपर 2 से मल्टीप्लाई कर दूं तो मेरी नीचे वाली के इक्वल आ जाएगी, जो कि यहां पर आ जाएगी 2a, इसके से मल्टीप्लाई करूंगा, 2 की 2 से मल्टीप्लाई करूंगा तो आ जाएगा 4d और यहां पर आ जाएगा 30 इसकी इससे मल्टीप्लाई करके, और नीचे आ जाएगा 2a प्लस 9d इज इक्वल टू 25। साइन को चेंज कर देंगे हम, यहां पर साइन को चेंज करेंगे, यहां पर प्लस का माइनस हो जाएगा, प्लस का माइनस, प्लस का माइनस, तो ये इससे कैंसिल हो गया। तो यहां पर आ जाएगा आपका आंसर 9 में से 4 गया, यहां पर आ जाएगा माइनस का 5d और इधर आ जाएगा आपका 5, और इसके बाद d इज इक्वल टू यहां पर 5 अपॉन में 5, 5 से 5 कैंसिल, तो d आपका आ गया यहां पर माइनस का 1। तो ये आपकी d की वैल्यू आ गई माइनस का 1। इसको फर्दर आगे यहीं से सॉल्व करेंगे, d माइनस का 1 आ गया, तो देखिए d यहां पर माइनस का 1 है, आप लिखेंगे यहां पर पुटिंग वैल्यू ऑफ d इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 के अंदर आपको d की वैल्यू पुट करनी है, जो कि माइनस का 1 आ चुका है। इक्वेशन 1 मेरी ये रही, जो कि थी a प्लस 2d इज इक्वल टू 15, तो इसको मैं रीराइट कर लेता हूं यहां पर a प्लस 2d इज इक्वल टू 15, तो a इज इक्वल टू a प्लस 2 माइनस का 1 इज इक्वल टू 15, a प्लस माइनस का 1 इज इक्वल टू 15 आ गया। इसको फर्दर सॉल्व करेंगे, यहां पर आ जाएगा a प्लस माइनस का 2, क्योंकि 2 1 से 2 हो गया यहां पर, और ये आ गया इज इक्वल टू 15, और इसको फर्दर सॉल्व करोगे तो आप a प्लस का माइनस का 2 इधर आके प्लस का हो जाएगा इज इक्वल टू 15 प्लस 2, तो a की वैल्यू आ गई 17। देखिए a की वैल्यू 17 आ चुकी है, तो आपका यानी कि आपको क्या फाइंड करना था, d आपने निकाल दिया था माइनस का 1, d मेरा माइनस का 1 आ गया था। अब आपको a10 निकालना है, तो a10 निकालने के लिए मेरे पास फॉर्मूला है a10 इज इक्वल टू a प्लस 9d, तो a10 इज इक्वल टू 17, क्योंकि a मेरा 17 आ चुका है, प्लस 9, और d मेरा कितना है माइनस का 1, तो यहां पर वैल्यू आ जाएगी a10 इज इक्वल टू 17 माइनस का 9, और a10 इज इक्वल टू आ गया यहां पर 17 में से 9 गए, ये आपके बचे 8। तो आपकी a10 की वैल्यू यहां पर आ चुकी है 8, a10 की वैल्यू यहां पर आ गई आपकी 8। तो ये भी यानी आपका हमने इजीली यहां पर a10 फाइंड कर लिया और d फाइंड कर लिया। तो ये भी मेरा क्वेश्चन नंबर थर्ड का फोर्थ पार्ट इजीली हो चुका है। चलिए करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। फिफ्थ पार्ट में दे रखा है आपको d इज इक्वल टू 5। क्वेश्चन नंबर 3 के फिफ्थ पार्ट में s9 इज इक्वल टू 75 एंड फाइंड करना आपको a और a9, यानी कि सम ऑफ 9 टर्म्स आपको दे रखा है 75, तो यानी कि s9 इज इक्वल टू 75 गिवन है यहाँ पर। तो 9 अपॉन में 2 इज इक्वल टू, अगर मैं फॉर्मूले में सीधा रखूं, क्योंकि मेरे पास फॉर्मूला होता है sn इज इक्वल टू n अपॉन में 2a प्लस n माइनस का 1d, ये मेरे पास फॉर्मूला होता है। तो अगर मैं इसको सीधा करूं यहाँ पर 9 अपॉन में 2 ब्रैकेट 2a प्लस 9 माइनस का 1, यहां पर आ जाएगा 5 और इज इक्वल टू में 75। इसके बाद इसको फर्दर सॉल्व करते हैं। फर्दर सॉल्व जब हम इसको करेंगे यहां पर, सॉरी थोड़ा ब्लर हो गया था, फर्दर सॉल्व करेंगे इसको, तो यहां पर आ जाएगा 2a प्लस 40, यानी कि आपको ये कैसे आया 40 देख लेते। देखिए 9 तो चले जाएगा इसके ऊपर नीचे डिवाइड में, और 2 चले जाएगा यहां पर मल्टीप्लाई में। 2 है तो 2a आ गया और 9 में से 1 गया, तो मेरे पास बचता है यहां पर ओनली 8, और 8 को जब मैं 5 से मल्टीप्लाई करूंगा तो मेरे पास आएगा यहां पर 40।
तो 8 को 5 से मल्टीप्लाई करने पे 40 आएगा, तो इधर आ गया। और इधर वाली साइड पर आ गया 75 इंटू में 2 अपॉन में 9, 75 इंटू में 2 अपॉन में 9, ये मेरे पास इधर आ जाएगा। इसके बाद इसको जब फर्दर सॉल्व करेंगे आप, यहाँ पर तो ये कट जाएगा, यहाँ पर 3 3 ज़ा 9, 3 1 ज़ा 3 और 3 2 ज़ा 6 और 3 5 ज़ा 15, ये कट गया यहाँ पर। तो इसके यहाँ पर फर्दर सॉल्व करके आएगा 50 बटे में 3, ये यहाँ पर आपका 50 बटे में 3 आ गया। इसको फर्दर सॉल्व करते हैं। 2a इज इक्वल टू 50 अपॉन में 3 माइनस का 40 प्लस का 40 इधर आके माइनस का 40 हो जाएगा। इसका एलसीएम ले लेते हैं यहाँ पर। तो 2a इज इक्वल टू 50 माइनस का 120, इसका एलसीएम लेके आएगा और अपॉन में 3। तो इसको फर्दर सॉल्व करके आएगा यहाँ पर 2a इज इक्वल टू माइनस का 70 अपॉन में 3, a इसके 2 इसके अपॉन में चला जाएगा, a इज इक्वल टू माइनस का 70 अपॉन में 3 इंटू 2। और इसको आगे सॉल्व करेंगे आप, यहां पर आ जाएगा आपको इज इक्वल टू, काट देते हैं इसको, 2 1 ज़ा 2, 2 3 ज़ा 6 और 2 5 ज़ा 15। तो यहां पर आ जाएगा आपका माइनस का 35 अपॉन में 3। तो ये मेरे पास आ गया a की वैल्यू। देखिए पहला मुझे a निकालना था, a तो मेरा फाइंड आउट हो गया। अब मुझे यहां पर निकालना है a9, यानी कि a9 निकालने के लिए मेरे पास फॉर्मूला जो है a9 इज इक्वल टू, यहां पर आ जाएगा a प्लस 8d, क्योंकि मेरे पास a की वैल्यू तो आ गई माइनस का 35 अपॉन में 3 और d की वैल्यू मेरे पास है 5। तो ये दोनों चीजें टर्म्स मेरे पास इसमें पुट डाउन कर दूंगा मैं। a9 इज इक्वल टू 9 प्लस 8d ऑलरेडी आ गया यहाँ पर, और 8 के साथ में सॉरी a आ गया यहाँ पर, इसको ऐसे इस लिख देते हैं यहाँ पर। a9 इज इक्वल टू a की वैल्यू मेरे पास माइनस का 35 अपॉन में 3 प्लस का 8 ब्रैकेट में 5। तो ये हो जाएगा a9 इज इक्वल टू माइनस का 35 अपॉन में 3 और ये आ जाएगा 40। एलसीएम ले लेंगे इसका, a9 इज इक्वल टू माइनस का 35 प्लस का 120 अपॉन में 3। इसको सॉल्व करके फर्दर आएगा 85 अपॉन में 3। तो यानी कि a9 9 टर्म कितनी आ गई आपकी, 85 अपॉन में 3। तो ये आपका आंसर हो गया इसका, क्वेश्चन नंबर 3 के 5th पार्ट का। चलिए करते हैं इसका 6th पार्ट। 6th पार्ट में क्या रहा है ये, गिवन a इज इक्वल टू 2, d इज इक्वल टू 8, Sn यानी सम ऑफ द नंबर्स 90, टोटल कितना आएगा 90, फाइंड n और an निकालना है आपको। तो चलिए करते हैं इसको। Sn गिवन है मेरे को 90, Sn जब ऑलरेडी 90 यहां पर गिवन है तो इसको कैसे सॉल्व करा जाएगा। Sn 90 गिवन है तो इसको हम सॉल्व करते हैं फर्दर। फॉर्मूला मेरे पास है n अपॉन में 2, 2a प्लस n माइनस का 1 d इज इक्वल टू 90। तो n अपॉन में 2 सेम रहेगा Sn। तो मेरे पास a टोटल 90 क्यों लिखा, क्योंकि सम ऑफ द नंबर्स कितना है मेरे पास 90 ऑलरेडी गिवन है, इसलिए मैंने लिख दिया यहाँ पर n अपॉन में 2। तो यहाँ पर आ गया आपका 2, वैल्यू सबकी पुट कर देंगे यहाँ पर। a मेरे को गिवन है 2 और यहाँ पर आ जाएगा n माइनस का 1 और 8 मेरा आ गया यहाँ पर इज इक्वल टू 90। इसको आगे सॉल्व करके आएगा n अपॉन में 2, 4 प्लस 8n माइनस का 8 इज इक्वल टू 90। देखिए n अपॉन में 2, 8 में से 4 गया, यहां पर बचता है 8n माइनस का 4 इज इक्वल टू 90। तो अगर मैं इसको यहां से ब्रैकेट हटा दूं तो देखिए कॉमन आ जाएगा, यहां से कॉमन क्या आ जाएगा 2, यहां से 2 कॉमन आ रहा है, n अपॉन में 2 इंटू 2 अंदर बच जाएगा मेरे पास 4n माइनस का सॉरी 2 नहीं 4 कॉमन आ रहा है, यहां पर 4 कॉमन आ गया, तो यहां पर आ गया 2n माइनस का 1 इज इक्वल टू 90। और इसको अगर मैं काट देता हूं यहां से 2 2 ज़ा 4, तो ये कट गया यहां पर। तो मेरे पास इक्वेशन क्या बन के आती है, यहां पर इक्वेशन बन के आएगी 2 की मल्टीप्लाई इससे होगी, 2 की मल्टीप्लाई इससे होगी और ये 90 इधर आ जाएगा। देखिए कैसे, क्योंकि 2 जो ये इसके अपॉन में था, ये 90 इधर आ जाएगा। देखिए करते हैं इसको सॉल्व, 90 आ जाएगा यहां पर। तो इक्वेशन बन के आएगी यहां पर 2 2 ज़ा 4, 4n माइनस का 2 इज इक्वल टू 90। 90 इधर आ जाएगा अगर मेरा, तो 4n माइनस का 2
2 2 जा 4, यस ऑफ कोर्स। देखिए यहां पर आपका हो जाएगा 4n का स्क्वायर और यहां पर माइनस का 2n इज इक्वल टू 90, क्योंकि ये 2 इसके साथ मल्टीप्लाई में हो जाएगा ना, तो ये 2n ही तो मल्टीप्लाई होगा पूरे के साथ। देखिए यहां पर 2 इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा n के साथ, तो ये 2n पूरे के साथ मल्टीप्लाई होगा, 2n इसके साथ होगा, 2n इसके साथ होगा, 2n इसके साथ होगा। तो यहां पर आ जाएगा, इसके साथ नहीं होगा सॉरी, ये यहां पर रहेगा क्योंकि इज इक्वल टू से इधर ही है, इसलिए हम पहले इधर ही कर लेते हैं। तो यहां पर बनता है 2n इज इक्वल टू 90, 2n का स्क्वायर और यहाँ पर 4n, सॉरी यहाँ पर आ जाएगा 4n का स्क्वायर माइनस का 2n और यहाँ पर आ जाएगा माइनस का 90 इज इक्वल टू 0। अब आप देखिए ये इक्वेशन बहुत बड़ी इक्वेशन है, अगर मेरे को उसको छोटा करना है तो आप लिखेंगे डिवाइडिंग बोथ साइड बाय 2, दोनों तरफ आपने डिवाइड करा बोथ साइड 2 से, तो 4n का स्क्वायर माइनस का 2n माइनस का 90 अपॉन में 2 और यहां पर आ गया 0 अपॉन में 2। देखिए यहां से आई थिंक आपको दोबारा से समझा देता हूं मैंने क्या करा यहां पर 4 यहां पर कॉमन ले लिया, 4 कॉमन आ गया, 2 से 2 काट दिया, 2 से 4 को काट दिया, 2 2 जा 4 और 2 की मल्टीप्लाई 2n से कर दी। जब 2n से मल्टीप्लाई होगी तो 2n दोनों मोनोमियल को बायनोमियल से मल्टीप्लाई करेंगे, 2n को 2n से मल्टीप्लाई करूंगा 4n का स्क्वायर, 2n को 1 से मल्टीप्लाई करूंगा 2n आएगा और यहां पर 90 एज इट इज रहने दिया, सेम मैंने नीचे उतार दिया। इसके बाद प्लस का 90 इधर आके माइनस का 90 आ गया और जब ये इक्वेशन बहुत बड़ी है तो दोनों तरफ मैंने डिवाइड कर दिया 0 से और 2 से डिवाइड कर दिया। तो देखिए यहां से कैंसिल हो जाएगा, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, 2 4 जा 8 और 2 5 जा 10। तो ये बिल्कुल छोटी इक्वेशन हो गई, यहां पर छोटी इक्वेशन बनके मेरे पास आएगी यहां पर 2n का स्क्वायर माइनस का n और माइनस का 45 इज इक्वल टू 0। देखिए यहां पर आपकी अब एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन के आ चुकी है, यानी कि अब मैं इसको स्प्लिटिंग मिड टर्म से इजीली यहां पर सॉल्यूशन निकाल सकता हूं अपने वैल्यू जो मेरे को निकालना है n और an की वैल्यू। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं स्प्लिटिंग मिड टर्म से। वैल्यू मेरे पास है 2n का स्क्वायर माइनस का n माइनस का 45 इज इक्वल टू 0। ठीक है, इसके बाद इसको फर्दर सॉल्व करते हैं, इसकी हम स्प्लिटिंग मिड टर्म कर देते हैं। यहां पर आ जाएगा 2n का स्क्वायर, 2n का स्क्वायर के बाद यहां पर आपकी वैल्यू आ गई है, इसको स्प्लिटिंग मिड टर्म करूंगा तो मेरा आ जाएगा माइनस का 10n और 9n सॉरी प्लस का इज इक्वल टू माइनस का सॉरी माइनस का 45 इज इक्वल टू 0। इसके बाद देखिए कैसे, अगर मैं 45 दूनी 90 करता हूं तो 10 को मल्टीप्लाई करूंगा 90 से तो मेरे पास 90 के फैक्टर 10 और 9 इसलिए आते हैं क्योंकि 10 को मैं मल्टीप्लाई करूंगा 90 से, तो यहां पर मल्टीप्लाई और माइनस 10 को माइनस करूंगा 9 तो n ही आएगा और 10 को मल्टीप्लाई करूंगा तो 90 आएगा, क्योंकि हम स्प्लिटिंग मिड टर्म में मैंने आपको सिखाया था इसको मल्टीप्लाई इससे करते हैं, तो जो आता है वो 90 आएगा। 90 के फैक्टर्स करेंगे, फैक्टर करके जो आएगा हम देखेंगे इसमें कौन सी टर्म को बीच में रखा जाए कि आंसर दोनों का सही आ जाए। तो इसके बाद फर्दर इसको सॉल्व करते हैं। 2n यहां पर ले लेते हैं, कॉमन क्या आ रहा है, यहां पर 2 कॉमन आ रहा है, अंदर बचा n माइनस का 5, 2 5 जा 10 और यहां पर आ जाएगा आपका कॉमन 9, यहां पर भी आ जाएगा n माइनस का 5 इज इक्वल टू 0। इसको इसके साथ मिला दूंगा 2n माइनस का 9 और यहां पर आ जाएगा n माइनस का 5। तो ये मेरे पास देखिए दो टर्म्स आ चुकी हैं, सॉरी n माइनस का 5 आया यहां पर, हाँ सही आ गया, 2n माइनस का 5 बिल्कुल सही है, 2n माइनस का 9 प्लस का 9 है, सॉरी यहाँ पर ये प्लस का 9 है, 2n प्लस का 9 और यहाँ n माइनस का 5। तो इसको अगर मैं फर्दर दो पार्ट में डिवाइड करूं तो 2n प्लस का 9 इज इक्वल टू 0, n इज इक्वल टू 9 माइनस का अपॉन में 2, क्योंकि प्लस का 9 इधर आके माइनस का हो जाएगा, 2 इसके अपॉन में चला जाएगा। एक तो n की वैल्यू आ गई मेरी ये, ठीक है जी, और एक n की वैल्यू मेरी क्या आएगी, n माइनस का 5 इज इक्वल टू 0 और n इज इक्वल टू 5। एक n की वैल्यू मेरी आ गई 5, तो यानी नेगेटिव टर्म वाला तो हो ही नहीं सकता, तो पॉजिटिव टर्म वाला हम n ले लेंगे। अब मेरे पास n की वैल्यू निकालनी थी, n तो मेरे पास आ गया, अब मुझे निकालना है an। an निकालने का फॉर्मूला यहां पर है मेरे पास, चलिए कर लेते हैं an का फॉर्मूला। an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस का 1 d। तो an मुझे क्या निकालना है, कितना निकालना है, an। तो an टोटल टर्म्स यहां पर कितनी दे रखी है, यहां पर टोटल टर्म्स मेरे पास n कितना है 5, तो मैं कितना निकालूंगा a 5 इज इक्वल टू a मेरे पास गिवन है 2 प्लस n कितना है 5 माइनस का 1 और d मेरे पास गिवन है 8। तो इसका आंसर आएगा a 5 इज इक्वल टू 2 प्लस
4 8 और यहां पर आ जाएगा आंसर 2 प्लस 16 8 चौक 32 सॉरी 32 और इसका आ जाएगा यहाँ पर 32 और 4 2 यहाँ पर आ जाएगा A5 इज इक्वल टू 34। ये मेरा आंसर आ गया यानी कि टोटल AN। इस तरीके से आपका ये हो जाएगा सवाल। चलिए करते हैं इसका सेवंथ पार्ट। अगला क्वेश्चन यहां पर आ चुका है। गिवन है A इज इक्वल टू 8, AN इज इक्वल टू 62, सम ऑफ द नंबर्स 2 10 है और फाइंड करना आपको N और D। चलिए शुरू करते हैं। मेरे पास देख लेते हैं यहां पर क्या क्या गिवन है। यहां पर A मेरे को गिवन है 8 और AN गिवन है यहां पर 62, SN गिवन है यहां पर 2 10, N गिवन है यहां पर मेरे को निकालना है और D भी यहां पर निकालना है। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। देखिए सम ऑफ द नंबर्स का फॉर्मूला होता है SN इज इक्वल टू N अपॉन में 2 और A प्लस लास्ट टर्म। यहां पर लास्ट टर्म मेरी कौन सी है, ये मेरी लास्ट टर्म है। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं जो कि मेरे को गिवन है यहां पर 2 10। इनकी वैल्यूज यहां पर पुट कर देते हैं। N अपॉन में 2 यहां पर 8 प्लस 62 इज इक्वल टू 2 10। N अपॉन में 2 तो 8 में 6 प्लस करा 62 में यहाँ पर 70 आ गया इज इक्वल टू 2 10। ये मैं इसके उधर वाली साइड ले जाऊंगा, N इधर चला जाएगा और 70 अपॉन में चला जाएगा, 2 ऊपर में चला जाएगा। N इज इक्वल टू 2 10 इंटू का 2 अपॉन में 70। इसको सॉल्व करते हैं। 7 3 21 और यहाँ पर N की वैल्यू आ गई यहाँ पर 6। तो मेरा N जो निकालना था सबसे पहले क्वेश्चन के अंदर वो मैं यहाँ पर निकाल चुका हूं। N की वैल्यू 6 आ गई। अब मुझे निकालना है D निकालना है। तो चलिए करते हैं यहाँ पर AN मेरे को गिवन है यहाँ पर 62। तो मेरे पास फॉर्मूला आ जाएगा। टोटल टर्म्स कितनी है A6 यानी कि टोटल टर्म A6 टर्म्स कितनी है मेरे पास 62। तो A प्लस 5D, A6 को मैं A प्लस 5D लिख सकता हूं इज इक्वल टू 62। A की वैल्यू यहां पर है 8 और 5D इज इक्वल टू 62। 8 इधर आके माइनस का हो जाएगा, 5D इज इक्वल टू 62 माइनस का 8 और D इज इक्वल टू 62 में से 8 गए, यहां पर बचता है 54 अपॉन में 5। तो D की वैल्यू मेरी आ गई 54 अपॉन में 5। तो स्टूडेंट्स ये वाला क्वेश्चन भी 7th पार्ट भी इसका हो गया। चलिए करते हैं इसका 8th पार्ट। 8th पार्ट के अंदर यहां पर दे रखा है मेरे को AN इज इक्वल टू 4, D मेरे को दे रखा है कॉमन डिफरेंस 2, S सम ऑफ द नंबर माइनस का 14, N निकालना है और A निकालना है। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। यहाँ पर सॉल्यूशन सबसे पहले मेरे को AN गिवन है यहाँ पर 4, तो यानी कि A प्लस N माइनस का 1 D इज इक्वल टू 4 गिवन है। सारी वैल्यूज को पुट कर देंगे यहाँ पर। तो ये आ जाएगा A प्लस N माइनस का 1, D मेरा आ गया यहाँ पर 2 और इसका टोटल आ गया यहाँ पर 4। तो इसको अगर मैं करूंगा यहाँ पर फर्दर सॉल्व, 2 को इससे मल्टीप्लाई करूंगा, मोनोमियल को बाइनोमियल से इसको मल्टीप्लाई करूंगा, तो ये आ जाएगा A प्लस 2N माइनस का 2 इज इक्वल टू 4। अब ये जो 2 है इधर आके प्लस का हो जाएगा, तो ये हो जाएगा मेरे पास A प्लस 2N, ये माइनस का 2 इधर आके प्लस का हो जाएगा 4 प्लस 2 A प्लस 2N इज इक्वल टू 6। अब ये माइनस का प्लस का 2N भी इधर आके माइनस का 2N हो जाएगा। A इज इक्वल टू A की वैल्यू आ गई 6 माइनस का 2N। तो आप इसको यहाँ पर फर्दर अभी सिर्फ लिख कर रख लेंगे सॉरी, कि A की वैल्यू आ गई है A प्लस 2N। इसको आगे सॉल्व करते हैं जो हमें आगे वैल्यू चाहिए होगी। देखिए SN मेरे को गिवन है यहाँ पर माइनस का 14, SN गिवन है माइनस का 14, तो N अपॉन में 2 ब्रैकेट में 2A प्लस N माइनस का 1 D और ये आ गया यहाँ पर माइनस का 14। तो इसके बाद यहां पर आएगा N अपॉन में 2A प्लस N माइनस का 1 2 इज इक्वल टू माइनस का 14। सारी वैल्यू को पुट कर दिया मैंने यहाँ पर, जो कॉमन डिफरेंस था N अपॉन में 2। देखिए यहां पर आ जाएगा जो 2 था वो मैंने दोनों में से कॉमन ले लिया, यहाँ पर 2 को कॉमन ले लिया तो बाहर आ जाएगा 2 मल्टीप्लाई में इंटू 2, अंदर बच गया मेरे पास A प्लस N माइनस का 1 और इधर आ गया माइनस का 14। अब यहाँ पर 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, 2 से 2 कैंसिल हो गया तो यहाँ पर बचता है N अब इसको फर्दर सॉल्व करते हैं। देखिए
यहां पर जो मेरी ए की वैल्यू थी, ए की वैल्यू कितनी थी मेरी, ए की वैल्यू थी 6 2 माइनस का एन, ए की वैल्यू थी मेरी यहां पर 6 माइनस का 2n, तो उस ए की वैल्यू को यहां पर मैं पुट कर दूंगा, यहां पर आएगी 6 2 सॉरी ए की वैल्यू होगी 6 माइनस का 2n और यहां पर ब्रैकेट, अगर मैं ब्रैकेट को ओपन कर दूं तो प्लस n माइनस का 1 और इधर आ जाएगा ये मेरा माइनस का 14। देखिए n इज इक्वल टू 2n और प्लस n कितना हो जाएगा, 2n में से एक n गया तो यहां पर कितना बच रहा है आपका, ये बचता है यहां पर खाली n बचेगा माइनस का n और 6 में से एक गया तो बचता है यहां पर प्लस का 5, क्योंकि बड़ी संख्या के आगे प्लस का साइन है, इज इक्वल टू माइनस का 14। अब देखिए इसको, अगर मैं माइनस का 14 भी इधर ले आऊं तो n माइनस का n प्लस का 5 और प्लस का 14 इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब मोनोमियल की बाइनोमियल से मल्टीप्लाई कर देंगे, यहां पर n की मल्टीप्लाई n से करूंगा मेरे पास आएगा n का स्क्वायर माइनस, और n की मल्टीप्लाई 5 से करूंगा 5n, और n की मल्टीप्लाई यहां पर होगी अपना, एक काम करते हैं पहले 14 को अभी नहीं लाते हैं क्योंकि फिर यहाँ पर डबल हमारी संख्या हो जाएगी, इसको 14 को भी ये नहीं रहते हैं, तो यहाँ पर आ जाएगा, यहाँ पर मल्टीप्लाई हो गया। अब लेकर आते हैं यहाँ पर प्लस का 14, ये जो 14 था इधर आके हो जाएगा ये प्लस का 14। देखिए अब सबसे पहले मेरी क्वाड्रेटिक इक्वेशन इस तरीके की होती है, क्योंकि सबसे पहले मेरा माइनस का यहाँ पर आ गया। अब इस माइनस वाले को मेरे को राइट करना है, इस माइनस वाले को राइट करने के लिए क्या करूंगा, मैं यहाँ से माइनस को कॉमन ले लूंगा, इज इक्वल टू 0। माइनस कॉमन ले लिया तो अंदर क्या बचता है मेरे पास, अंदर बचेगा माइनस का सॉरी माइनस कॉमन नहीं आएगा यहां पर, आप दोनों तरफ यहां पर लिखेंगे मल्टीप्लाई बोथ साइड बाय माइनस, दोनों तरफ माइनस से मल्टीप्लाई करा, इसको भी माइनस से मल्टीप्लाई करूंगा मैं, प्लस 5n प्लस 14, और इसको भी माइनस से मल्टीप्लाई करूंगा तो माइनस को 0 से मल्टीप्लाई करो तो 0 आएगा, यहां पर बन जाएगा आपका ये n का स्क्वायर माइनस का 5n और ये हो जाएगा माइनस का 14 इज इक्वल टू 0। अब आप देखिए एक मेरी ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन रही है, तो इसको फिर मैं स्प्लिटिंग मिड टर्म से सॉल्व करूंगा। स्प्लिटिंग मिड टर्म से सॉल्व करने के लिए मैं यहां पर निकालता हूं इसके जल्दी से फैक्टर, ये हो जाएगा n स्क्वायर माइनस का 7x प्लस का 2x माइनस का 14 इज इक्वल टू 0। n इज इक्वल टू, यहां पे कॉमन आ जाएगा n और अंदर बचता है n माइनस का 7 और यहां पर कॉमन आ जाएगा प्लस का 2 और यहां बचेगा n माइनस का 7 इज इक्वल टू 0। n को इसके साथ मिला दूंगा मैं तो ये आ गया n प्लस का 2 और इधर आ गया n माइनस का 7। इसको अलग अलग सॉल्व करते हैं यहां पर, तो देखिए n इधर आएगा तो n प्लस का 2 तो हो जाएगा इधर आके माइनस का 2 और ये n7 इधर हो जाएगा प्लस का 7, तो माइनस का 2 तो बिल्कुल भी नहीं ले सकते, यानी कि n तो वैल्यू पॉजिटिव में आएगी 7 में। अब मैं इसको क्या करूंगा, यहाँ पर इस इक्वेशन को यहाँ पर जो मेरी इक्वेशन नंबर 1 बनी हुई थी इस इक्वेशन में रखूंगा, आप यहाँ पर करेंगे यहाँ पर पुट, इसको आप यहाँ पर पुट करेंगे किस तरीके से, पुट वैल्यू ऑफ n इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 के अंदर आपने वैल्यू पुट कर दी n की, तो इक्वेशन में 1 थी मेरी a इज इक्वल टू 6 माइनस का 2, n की वैल्यू मेरे पास आ गया यहाँ पर 7, तो a की वैल्यू यहाँ पर आ जाएगी 6 माइनस का 14 और a की वैल्यू मेरे पास आ गई माइनस का 8। तो देखिए इस क्वेश्चन के अंदर भी हमने अपना a की वैल्यू भी निकाल ली और हमने यहाँ पर n की वैल्यू भी निकाल ली, यहाँ पर दोनों वैल्यूज मेरे पास आ चुकी हैं। चलिए करते हैं क्वेश्चन नंबर 9। देखिए क्वेश्चन नंबर 9 के अंदर दे रखा है a इज इक्वल टू 3, n दे रखी है टर्म्स आपको 8 और सम दे रखा है 192, आपको d निकालना है। तो यानी कि Sn मेरा है 192, यानी कि सम ऑफ द नंबर्स कितना है 192 और S8 मेरी 192 है, यानी कि सम कितने, टोटल टर्म्स कितनी 8, S8 कितने आ गए 192। तो फॉर्मूले में पुट कर देंगे 8 अपॉन में 2, जो मेरा n अपॉन में 2 2a अपॉन में वाला फॉर्मूला था उसी में पुट कर रहा हूं मैं। 2 इज इक्वल टू यहां पर आ गया 3, a की वैल्यू आ गया यहां पर 3 प्लस 7d, क्योंकि टोटल 8 है यहां पर, तो मैं 8 में से माइनस करूंगा तो एक 7 ही लिख सकता हूं यहां पर, तो मैंने 7d सीधा ही शॉर्टकट में लिख दिया यहां पर 192 ये आ गया यहां पर। इसके बाद मैं इसको फर्दर सॉल्व करूंगा, 2 4 8, तो यहां पर आ जाएगा अंदर 6 2 3 6 प्लस 7d
इज इक्वल टू 192। अब देखिए यहाँ पर हो जाएगा 6 प्लस 7d इज इक्वल टू 192 अपॉन में 4 इज इक्वल टू, टोटल इसको करके सॉल्व आएगा यहाँ पर, अगर मैं 4 को काटता हूं यहां से तो ये मेरा 48 आ जाएगा। ठीक है, तो इसके बाद 6 प्लस 7d इज इक्वल टू 48 और ये प्लस का 6 यहां पर बचता है। इसके बाद अगर मैं इसको फर्दर सॉल्व करूं 6 इधर आके माइनस का हो जाएगा, 7d इज इक्वल टू 48 माइनस का 6, तो यहाँ पर 48 माइनस का 6 करके मेरे पास क्या आता है आंसर, यहाँ पर नीचे देख लेते हैं 7d इज इक्वल टू 42 और d 7 इसके अपॉन में चला जाएगा यहाँ पर 42 अपॉन में 7, तो d की वैल्यू यहाँ पर आ जाएगी 6। यहाँ पर अगर मैं इसको आता हूं d की वैल्यू आ गई यहाँ पर 6, तो यानी कि मेरे पास d इज इक्वल टू आ गया यहाँ पर 6, तो ये फर्दर मेरा यहाँ पर सॉल्व हो गया। तो स्टूडेंट्स ये इजी सॉल्व हो गया। चलिए करते हैं इसका क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 है मेरे पास, लास्ट टर्म आपको गिवन है 28 और सम दे रखा है टोटल 144 सम ऑफ द टर्म्स, और यहाँ पर n दे रखा है आपको 9 और a आपको निकालना है। यहाँ पर सिंपल है ये भी। तो मेरे पास फॉर्मूला होता है यहाँ पर लास्ट टर्म वाला, आपको मैंने पहले भी फॉर्मूला बता चुका हूं इससे पहले की वीडियोस में। तो जो फॉर्मूला है मेरे पास आ गया यहाँ पर Sn इज इक्वल टू n अपॉन में 2 a प्लस l, तो यहाँ पर आ जाएगा S9 इज इक्वल टू 144 मेरे को गिवन है, तो ये हो जाएगा यहाँ पर S9 इज इक्वल टू 9 अपॉन में 2 a प्लस 28 आ जाएगा, लास्ट टर्म जो है 28 इज इक्वल टू 44 क्योंकि वो ऑलरेडी गिवन है, तो यहां पर आ जाएगा मेरे पास फर्दर सॉल्व करता हूं, 9 इसके अपॉन में चला जाएगा, 2 इसके मल्टीपल में चला जाएगा, तो ये यहां पर आ जाएगा a प्लस 28 इज इक्वल टू 144 इंटू 2 अपॉन में 9, और इसको अगर मैं सॉल्व करता हूं तो यहां पर आ जाएगा ये आ जाएगा अपना 9 एकम 9, 9 1 9 और 9 6 पर जाएगा ये, और 6 को 2 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 32 आ जाएगा। 28 इज इक्वल टू 32 और 28 इधर आके माइनस का हो जाएगा, तो a इज इक्वल टू 32 माइनस का 28, a की वैल्यू मेरे पास आ गई 4। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर a की वैल्यू 4 आ चुकी है। इसी के साथ ही इस वीडियो के अंदर मैंने आपको क्वेश्चन नंबर 3 के सारे 10 के 10 पार्ट यहाँ पर करा दिए, 10 पार्ट्स। तो अगली वीडियो में मैं आपको आगे के क्वेश्चन कराऊंगा, कोशिश करूंगा नेक्स्ट 2 वीडियो के अंदर ये आपका एक्सरसाइज खत्म हो जाए और साथ ही साथ चैप्टर भी। अगर आपने चैनल मेरा अब तक लाइक शेयर सब्सक्राइब नहीं करा तो प्लीज कर लीजिए, और मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।